नल दमयंती एक सच्ची प्रेम कथा में आप सभी का स्वागत है। आपने पांचवें भाग में देखा कि किस प्रकार से राजा नल जंगल में दमयंती को सोई हुई अकेली छोड़कर चले जाते हैं और साथ में उसकी धोती का जो है आधा भाग लेकर जाते हैं अपने नग्न शरीर को ढकने के लिए। अब आगे नल दमयंती एक प्रेम कथा भाग 6। नल के चले जाने पर जब दमयंती की आंख खुली तो उसे नल नहीं दिखाई दिया। कुछ देर तक तो वह मन को यह धीरज बंधाती रही कि कहीं आसपास ही गए होंगे और अभी आ जाएंगे, किंतु जब पुकारने पर भी नल ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दमयंती ने सोचा कि संभवतः वे उसे छोड़कर कहीं चले गए हैं। फिर तो उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। वह विलाप करने लगी, हाँ नाथ, हाँ महाराज, आप मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आप मेरी पुकार का उत्तर क्यों नहीं देते? मैंने आज तक कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा होता। दुख का पहाड़ टूट पड़ने पर भी मेरे यह पापी प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? हे नाथ, आप मेरे साथ परिहास तो नहीं कर रहे हैं? मैं अकेली डर रही हूँ। आप दर्शन देकर मेरा दुख और भय दूर करें। हे स्वामी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो आपके दुख से ही दुखी हूँ। आप अकेले ही इस विपत्ति को कैसे झेलेंगे? इस तरह करुण विलाप करती हुई दमयंती रोने लगी और नल को ढूंढती इधर उधर दौड़ने लगी। वह बार बार गिर पड़ती और उठकर पागलों की तरह चलने लगती और फिर दहाड़ मारकर रो पड़ती। दमयंती रोती बिलखती कहने लगी, जिस पापी ने धर्मात्मा नल को इस दशा को पहुंचाया, वह उनसे भी बड़ी विपत्ति में फंसकर जीवन भर दुख पाए। इस तरह वह रोती बिलखती पागलों की तरह चक्कर काटती, कभी अचेत होकर गिर पड़ती, फिर उठकर नल को पुकारने लगती। इस स्थान के पास ही झाड़ी की ओट में एक विशाल अजगर दमयंती जब उसके पास पहुंची तो छिपा बैठा था। घूमती हुई दमयंती को अजगर पकड़कर निगलना प्रारंभ कर दिया। दमयंती को अजगर द्वारा अपने खाए जाने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता नल की थी। वह अपनी रक्षा के लिए बार बार नल को पुकारने लगी। इतने में एक शिकारी जो शिकार की खोज में उस वन में घूम रहा था, दमयंती की पुकार सुनकर दौड़ा आया। उसने तलवार के वार से अजगर को सिर के पास से काट डाला। दमयंती अजगर द्वारा पकड़ी जाने पर अचेत हो चुकी थी। व्याघ्र ने पानी के छींटे मारकर उसे चेतना में लाने का प्रयत्न किया। जब उसकी चेतना लौट आई तो शिकारी ने उसके घावों को धो दिया और जंगली फल फूल खाने को दिए। जब दमयंती कुछ स्वस्थ हुई तो व्याध अर्थात शिकारी ने पूछा, ऐ सुंदरी, तुम किसकी पत्नी हो? अकेली वन में क्यों चली आई हो? कैसे तुम इस हिंसक जानवरों से भरे जंगल में भटक रही हो? शिकारी की पूछने पर दमयंती ने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुना दी। अत्यंत रूपवती दमयंती के अंग आधी साड़ी में से स्पष्ट दिख रहे थे। वह राजपुत्री और राजपत्नी सुंदरतम नारी थी और इस विपत्ति में भी उसके अंगों की शोभा चित्ताकर्षक थी। निर्जन वन प्रदेश में उसे असहाय पाकर शिकारी का मन काम वासना से भर गया। वह उससे प्रेम भरी बातें करने लगा। दमयंती उसके मन की बात जानकर समझ गई कि वह एक अजगर से छूटकर दूसरे दुष्ट अजगर के चंगुल में फंस गई है। इससे तो यही अच्छा था कि अजगर ही उसे खा लेता। अपने सतीत्व पर, पतिव्रत धर्म पर संकट आया जानकर दमयंती का क्रोध भड़क उठा। उसके बड़े बड़े नेत्र अंगारों की तरह लगे, उसकी भौहें तन गईं और होंठ फड़कने लगे। दमयंती क्रोध से अग्नि की शिखा की तरह जलने लगी। उसके सतीत्व के तेज से भयभीत होकर शिकारी को साहस नहीं हुआ कि वह बलपूर्वक उसका स्पर्श करे। फिर भी दमयंती को लग रहा था कि कामांध शिकारी रोकने से रुकेगा नहीं, इसलिए अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए दमयंती ने उसे शाप देने का निश्चय किया। वह बोली, यदि मैंने अपने पति नल के सिवा किसी भी पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो यह दुष्ट शिकारी अभी गिरकर मर जाए। दमयंती का वचन पूरा होते ही वह शिकारी गिर पड़ा और मर गया। इस दुष्ट से छुटकारा पाकर दमयंती फिर साहस बटोरकर आगे बढ़ी। यह जंगल बड़ा भयानक था। इसमें सिंह, चीते, बाघ, जंगली भैंसे, रीछ और अजगर आदि हिंसक जानवरों की भरमार थी। इसके अतिरिक्त लुटेरे और जंगली लोग भी इसमें कम नहीं थे
तरह तरह के विशाल वृक्षों, ऊंची नीची पहाड़ियों, खाइयों तथा गुफाओं से भरा यह जंगल बड़ा डरावना था। दमयंती पति के वियोग में ऐसी मतवाली थी कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। वह अपने पति नल को खोजने में और सब कुछ भूल गई थी। दमयंती नल को पुकारती और खोजती 3 दिन और 3 रातें चलती रही। उसे इस भयानक जंगल का न और छोर मिला और न ही नल का कहीं पता लगा। वह नल के बारे में पागलों की तरह वृक्षों, लताओं, पर्वतों और सामने दिखने वाले जंगली पशुओं से पूछती, पर किसी से उत्तर नहीं मिलता। अंत में वह एक ऐसे वन प्रदेश जहां धर्मप्राण ऋषि मुनियों के आश्रम थे, वहां फूल फल वाले वृक्षों की भरमार थी और वहां वन श्री भी बड़ी मनोहर थी। यहाँ हिंसक जंगली जानवर भी कम थे। यहाँ कितने ही ऐसे तपस्वी भी थे जो केवल जल पीकर रहते थे। कुछ तो केवल वायु पर ही निर्भर थे, कुछ पत्ते खाकर जीवन धारण करते थे। यहाँ चौकड़ी भरते मृगों और वृक्षों की शाखाओं पर उछल कूद मचाते वानरों की भरमार थी। तपोवन महात्माओं के इस आश्रम में पहुंचकर दमयंती के व्याकुल मन को कुछ शांति मिली। वह आश्रम में आश्रय पाने चली गई। दमयंती आश्रम के महात्माओं को प्रणाम करके उनके पास खड़ी हो गई। उसे देखकर आश्रम वासियों ने कहा, देवी, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यहाँ आराम से बैठो और हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। दमयंती बोली, तपोधन महात्माओं, आपकी तपस्या, अग्निहोत्र और धर्माचरण तो निर्विघ्न हो रहा है ना? आश्रम के पशु पक्षी तो निर्भय है ना? यह पूछने पर उन महात्माओं ने कहा, भद्रे, यहाँ सब कुशल हैं। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम इस वन की देवी हो? दमयंती बोली, महात्माओं, मैं विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री हूँ और निषद देश के महाराजा नल मेरे स्वामी हैं। उनके जाति बांधवों ने उन्हें जुए में हराकर उनका सर्वस्व छीन लिया है। मेरा नाम दमयंती है। मैं महाराज नल को खोजती हुई भटक रही हूँ। मैं उनके दर्शनों के बिना व्याकुल हूँ। आप में से किसी ने उन्हें कहीं देखा हो तो कृपा कर मुझे बताएं। ऋषिगण बोले, सुबह, यद्यपि हमने तुम्हारे पति नल को तो नहीं देखा है, पर हम अपने तपोबल से प्राप्त दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य मंगलमय है। तुम्हें शीघ्र ही पति के दर्शन होंगे। तुम्हारे संकट के दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे पति का तुमसे शीघ्र ही मिलन होगा। इतना कहकर वह सभी तपस्वी और उनका वह आश्रम अदृश्य हो गया। इस अद्भुत घटना को देखकर दमयंती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगी, कुछ देर पहले मैंने आश्रम में जो ऋषिगण देखे, क्या वह स्वप्न था? यदि स्वप्न नहीं था तो वह आश्रम और तपस्वी कहाँ लुप्त हो गए? फूलों और फलों से भरे हुए वृक्ष क्षण भर में कहाँ चले गए? वह कुछ क्षण इसी पहेली को सुलझाने में उलझी रही, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर वह वहां से आगे चल दी और विलाप करने लगी। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक सुंदर अशोक वृक्ष दिखाई दिया। वह अशोक वृक्ष के नीचे जाकर उससे विनय पूर्वक बोली, हे अशोक, तुम मुझे निषद राज नल का समाचार सुनाकर मेरा शोक दूर कर दो। यह कहते हुए वह अशोक वृक्ष की परिक्रमा करती रही, पर उसका शोक दूर नहीं हुआ। निराश होकर वह फिर आगे चल पड़ी और दूर निकल गई। आगे जाकर उसने नदी को पार करते व्यापारियों के दल को देखा। उनके साथ भार से लदे घोड़े, रथ तथा सवारी के हाथी थे। बीहड़ वनों में अकेले भटकने की अपेक्षा उसने उस व्यापारी दल के साथ चलने का निश्चय किया। वह कुछ तेज चलती हुई व्यापारियों के उस दल में जा मिली। पति वियोग से दुखित, भूख प्यास से व्याकुल, रूखे भरे केसों और आधी साड़ी पहनी होने के कारण वह दिखाई देती थी। उसे देखकर कई लोग तो डर के मारे चीख पड़े। कुछ इधर उधर भागने लगे और कुछ चिंता में पड़ गए। कुछ लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह पागल सी दिखाई पड़ती थी। कुछ को वह अच्छी चरित्र की स्त्री नहीं लगी और कुछ उसकी दशा देखकर दया से भर गए। और उन्होंने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? इस वन में किसको खोज रही हो? तुम्हारी बुरी दशा देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। यदि इस वेश में तुम कोई देवी, यक्षी या राक्षसी हो तो हमें मंगल आशीर्वाद दो। हमारा यह दल कुशल पूर्वक अपने स्थान पर पहुंच जाए, ऐसा वरदान दो। दमयंती ने उन्हें उत्तर दिया, मैं आपकी ही तरह मानवी हूँ, देवी या यक्षी नहीं। मैं राजपुत्री और यशस्वी राजा की पत्नी हूँ। अपने पति को खोजती
इस वन में भटक रही हूँ। मैं विदर्भराज भीम की पुत्री और निषद नरेश नल की पत्नी हूँ। यदि आपने महाराज नल को कहीं देखा हो या उनके बारे में कुछ सुना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। उस दल के नेता का नाम सूची था। उसने दमयंती से कहा, भद्रे, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। हमने नल नामक किसी मनुष्य को मार्ग में नहीं देखा। इस जंगल में हमें तुम्हारे सिवा कोई भी मानव कहीं दिखाई नहीं दिया। दमयंती ने उससे पूछा, कृपा करके बताइए कि आपका यह दल किस नगर की ओर जा रहा है। दल के नेता ने उत्तर दिया, हमारा दल चेदिराज सुबाहु की राजधानी में व्यापार करने के उद्देश्य से जा रहा है। यह सुनकर दमयंती भी उनके साथ हो ली। जब चलते चलते कई दिन बीत गए तो एक विशाल वन में पहुंचकर दल के नेता ने एक बड़ा सरोवर देखा। उस पास पशुओं के चरने के लिए बहुत सी हरी भरी घास थी, लकड़ियों की भी कमी नहीं थी। पानी के कारण फल मूल भी काफी थे। सरोवर का पानी निर्मल और मीठा था। थके हुए व्यापारियों ने वहीं डेरा डालने का निश्चय किया। सब लोग खा पीकर सो गए और थकान के कारण गहरी नींद में डूब गए। कोई एक पहर रात बीत जाने पर जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड पानी पीने के लिए उस सरोवर पर आया। उन व्यापारियों के पालतू हाथियों को देखकर जंगली हाथी क्रोध से भर गए। उन्होंने पालतू हाथियों को मार डालने के उद्देश्य से उन पर आक्रमण कर दिया। व्यापारियों के हाथी जंजीरों से बंधे हुए थे। जंगली हाथी उन पर टूट पड़े। व्यापारियों के हाथियों के पैर के नीचे कुचलकर मर गए। व्यापारी हाथियों के पैर के नीचे कुचलकर मर गए। कुछ बचकर जंगल की ओर भाग गए। कुछ को हाथियों ने सूंडों से उठाकर दूर फेंक दिया। घोड़े भी मारे गए, रथ टूट गए। जंगली हाथियों के इस अचानक आक्रमण से व्यापारियों का दल प्रायः नष्ट हो गया। घायलों की चीख पुकार और हाहाकार से वह अंधेरी काल रात्रि और भी डरावनी लगने लगी। वहां व्यापारियों का सामान, सोने के मोहरे, हीरे मोती और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं, किंतु कोई भी उन्हें उठाने वाला नहीं था। आक्रमण होने पर जब दमयंती की नींद खुली तो वह स्तब्ध रह गई। वह व्यापारियों के दल से कुछ हटकर एक ओर सोई हुई थी। उस ओर हाथी नहीं गए। वह सांस रोके धरती से हटकर सटकर पड़ी रही और इस भयानक नरसंहार को देखती रही। उसने ऐसी दुर्घटना नहीं देखी थी। जब जंगली हाथी वहां से चले गए तो दल के बचे हुए लोग जो इधर उधर भाग गए थे इकट्ठे होकर अपने अपने भाग को कोसने लगे। कोई कहता कि हम जब यात्रा पर चले थे तभी अपशकुन होने लगे थे। कोई कहता कि हमने धन के देवता कुबेर का भली प्रकार पूजन नहीं किया, तभी तो यह विपत्ति आई। इस तरह कोई कुछ और कोई कुछ कह रहा था। किसी ने कहा कि कुछ दिन पूर्व वह जो एक स्त्री हमारे दल में आ मिली थी, लगता है वह कोई छलना थी। उसी राक्षसी के कारण यह सब कुछ हुआ। उसी मायाविनी ने अपनी माया से यह सब कुछ किया। अब यदि वह हमें मिल जाए तो हम उसे पत्थरों और ढेलों से मार मार कर धरती पर सुला दें। उनकी ये बातें सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से कांपने लगी। उसने सोचा कि यदि मैं इनकी दृष्टि में पड़ जाऊंगी तो ये मुझे मार डालेंगे। वह तुरंत घने जंगल की ओर भाग खड़ी हुई। यह सोचकर साध्वी दमयंती के दुख का ठिकाना न रहा कि वह बड़ी भाग्यहीन है। पता नहीं पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं कि सभी मेरे वैरी बन रहे हैं। यदि व्यापारियों के दल पर संकट ना आता तो कम से कम मैं उनके साथ चलती हुई निर्भय नगर में पहुंच जाती। पता नहीं मेरे दुखों का अंत कब होगा। मेरे प्राण निकल जाते तो मैं इस दुख भोग से तो बच पाती। मुझे लगता है कि देवताओं को छोड़कर जो मैंने नल को अपना पति चुना, उसी के कारण देवगण मुझ पर कुपित हैं। कुछ दूर चलने पर हाथियों के कुचलने से बचे हुए कुछ विद्वान ब्राह्मण उसे मिल गए। वह उन्हीं के साथ चलने लगी और कुछ दिनों बाद चेदिराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। वह आधी साड़ी में किसी तरह लिपटी हुई, भूखी, दुबली और मैली कुचैली होने के कारण पगली सी लग रही थी। कई बालक उसे पगली समझकर कुतूहलवश उसके पीछे यूं ही चलती हुई दमयंती राजमहल के आगे वाले रास्ते पर जा निकली, जहां उस राजमहल की राजमाता खिड़की से राजमहल की ओर देख रही थी।
दैवती राजमाता ने अपनी दासी को कहा कि इस स्त्री को मेरे पास ले आओ। बालक इसे तंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कोई संकट में पड़ी हुई सती साध्वी है। दासी बच्चों को भगाकर दमयंती को राजमाता के पास ले आई। राजमाता ने जब दमयंती को भली प्रकार देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बोली, भद्रे, तुम इस दीनहीन दशा में कितनी सुंदर लग रही हो। संकटों से घिरी होने पर भी तुम मेघों से घिरी बिजली की तरह तेजस्विनी हो। अच्छा, यह बताओ कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, किस कारण तुम मारी मारी भटक रही हो। राजमाता की बात सुनकर दमयंती ने उत्तर दिया, माते, मैं विपत्ति में पड़े अपने पति की खोज में दर दर भटक रही हूँ। वे जुए में अपना सब कुछ हार कर जंगल में चले गए थे और मैं भी उनके साथ थी। फिर वे मुझे सोती हुई छोड़कर अकेले ही कहीं चले गए हैं। मैं उन्हें ही खोजती हुई भटक रही हूँ। फल मूल खाकर पेट भरती हूँ और रात को किसी वृक्ष के नीचे सो रहती हूँ। मैं राजघरानों में प्रसादिका का काम करती थी। मैं राज परिवार की नारियों का श्रृंगार करने में चतुर हूँ। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर राजमाता के हृदय भर आया। वह बोली, भद्रे, तुम आज से मेरे पास रहो। तुम्हारे पति की खोज के लिए मैं अपने सेवक भेज दूंगी। वे उसे अवश्य खोज लाएंगे और एक दिन तुम्हारा उससे अवश्य मिलन होगा। राजमाता की बात सुनकर दमयंती ने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन्हें मान लें तो मैं आपके पास रह सकती हूँ। मैं कभी किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, कभी किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी दूसरे पुरुष से बात नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे कुदृष्टि से देखे तो आपको उसे दंड देना होगा और यदि वह बार बार ऐसा अपराध करे तो उसे प्राण दंड देना होगा। मैं अपने पति की खोज खबर के लिए ब्राह्मणों से बात कर सकती हूँ। मेरी ये शर्तें यदि आप मान लें तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने उसकी सारी शर्तें मान ली और उसे अपने पास रख लिया। फिर राजमाता ने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाकर कहा, सुनंदे, इस प्रसादिका को तुम अपनी सखी ही समझो। इसके साथ मौज से रहो। सुनंदा बड़े प्रेम से दमयंती को अपने साथ अपने भवन में ले गई। दमयंती के लिए सुनंदा ने पूरी सुख सुविधा जुटा दी। इतने दिनों से तरह तरह के दुख संकट भोग रही दमयंती ने यहाँ आकर सुख की सांस ली। और कहानी का अगला भाग 7th पार्ट में जरूर देखिए। धन्यवाद।